सो ये था आज का इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्ल्ड बैंक के। सो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक हेल्प करती है रिकंस्ट्रक्शन करने में, डेवलपमेंट करने में कंट्री का। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बहुत सारी कंट्रीज में हेल्प की है वर्ल्ड बैंक। इट आल्सो हेल्प्स इन पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी रिडक्शन में इनका बहुत बड़ा मेन रोल रहा है वर्ल्ड बैंक का। एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों की डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, ऐसी बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करती है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रमोट करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ग्रोथ में मेंबर्स कंट्रीज का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस, इनकरेज करती है प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। एंड इंटरनेशनल फाइनेंस में भी हेल्प करती है कौन, वर्ल्ड बैंक। टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, हमने पहले भी पढ़ा है। वर्ल्ड बैंक टेक्निकली एंड फाइनेंशियली मेंबर कंट्रीज जो है 189 मेंबर कंट्रीज हैं उसे हेल्प करती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल कोऑपरेशंस। ग्लोबल कोऑपरेशंस मींस हमारे कंट्रीज के बीच जब कोऑपरेशंस होगा तो हमारा जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, और हमारे जो कंट्रीज हैं उनके बीच कोऑपरेशन होगा। तो ये मोटिव किनका है, वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करती है वर्ल्ड बैंक। प्रोटेक्शन करना है इन्वायरमेंट का, कैसे ऐसे जो भी लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा रखना है कि जो इन्वायरमेंट है उसे हार्म ना हो सके। डेवलप जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो सपोर्ट करती है। ये सारे वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, तो इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन को इम्प्रूव करती है। जब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, इम्प्रूव होगा, तो हमारा एजुकेशन अच्छा होगा, हमारा हेल्थ केयर अच्छा होगा, हमारा बेसिक सर्विसेज अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हमारा जो वर्ल्ड बैंक है वो हमें फाइनेंशियल एंड टेक्निकली तो हेल्प कर रही है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, लाइक रोड्स, ब्रिज, एनर्जी सिस्टम, ये सारे डेवलपमेंट्स कौन करती है, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है हमारा प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक हमें प्रोमोट करती है प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट में, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने में हेल्प करती है, एंटरप्रेन्योरशिप को हेल्प करती है, उन्हें उन्हें इनकरेज करती है। तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट हम समझेंगे वर्ल्ड बैंक के क्या क्या ग्रुप्स है। तो बेसिकली 5 ग्रुप्स होते हैं मेनली। फर्स्ट है हमारा आईबीआरडी, सेकंड है आईडीए, थर्ड है हमारा आईएफसी, फोर्थ है मीगा, एंड फिफ्थ है आईसीएसआईडी। सो द आईबीआरडी का फॉर्म क्या होता है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 189। नेक्स्ट है हमारा आईडीए, आईडीए का फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके मेंबर्स कितने हैं, 174। तो ये आपको मेनली ध्यान रखना है कि कितने सारे मेंबर कंट्रीज हैं और क्या फुल फॉर्म है इसका। तो ये एग्जाम्स में बहुत बार आया भी है और यूजीसी नेट में भी आया है, तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट का तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। सो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। नेक्स्ट हम देखेंगे द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी। इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 186। नेक्स्ट है हमारा द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। इट्स फॉर इंश्योरेंस के लिए होता है, दिस इज फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। इसके मेंबर्स कंट्रीज कितने हैं, 182। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, आईसीएसआईडी। इसका फुल फॉर्म क्या है, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसके मेंबर कंट्रीज है 158। अब नेक्स्ट हम समझेंगे वन बाय वन क्या होता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप कितने ग्रुप्स होते हैं, उसमें 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं।
जो हमें प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियली एंड टेक्निकली असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्री। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, उसे प्रोवाइड करती है फाइनेंशियली एंड टेक्निकली हेल्प वर्ल्ड बैंक। जो भी ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स। इस प्राइमरी गोल इज टू रिड्यूस पॉवर्टी। इसका प्राइमरी गोल क्या है वर्ल्ड बैंक का? पॉवर्टी को रिड्यूस करना एंड प्रमोट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना। ये सारे क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्राइमरी गोल्स है। ठीक है। So the group consists of, फर्स्ट क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जो क्या करती है? प्रोवाइड करती है लोन्स मिडिल इनकम कंट्रीज को। जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उन्हें पॉलिसी एडवाइस करती है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा IDA। IDA क्या करती है? लोअर इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है लोअर इंटरेस्ट में रेट में। ठीक है। ऑफर करती है ग्रांट्स। IDA मीन्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA offers grants and low interest loans to low income countries। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC। ये क्या करती है? इनकरेज करती है प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ को थ्रू लैंडिंग इन्वेस्टमेंट। वो इन्हें इन्वेस्टमेंट में हेल्प करती है, तो उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। प्राइवेट सेक्टर जो ग्रोथ, प्राइवेट सेक्टर जो है उसे कौन इनकरेज करता है? IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ वर्ल्ड बैंक ग्रुप है हमारा मीगा। मीगा का फुल फॉर्म क्या है? मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्प करती है, प्रोवाइड करती है ग्रांटीज टू इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। उन्हें ग्रांटी प्रोवाइड करती है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, जो लोन ले रहे हैं, उन्हें ग्रांटीज प्रोवाइड करती है। मीगा का ये वर्क है। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ ग्रुप वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSI। नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, इन सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। रिजॉल्व करती है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को। जो भी डिस्प्यूट्स हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, उन्हें सॉल्व करती है। कौन करती है सॉल्व? ICSI, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या हिस्ट्री है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक कब बना था, कैसे बना है, क्या क्या है, सब कुछ इसमें हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड बैंक में। सो 1944 में हमारा वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश्ड हुआ था। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के टाइम में द वर्ल्ड बैंक वाज स्टैब्लिश्ड along with the International Monetary Fund with 44 फाउंडिंग कंट्रीज। हमारा जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, उस टाइम में वर्ल्ड बैंक का स्टैब्लिश्ड हुई थी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी साथ में स्टैब्लिश्ड हुई थी, IMF। और फाउंडिंग कंट्रीज कितनी थी? 44। ये क्वेश्चंस आ चुका है यूजीसी नेट में। कौन ब्रिटेन वुड इस बार भी आई थी जून 2025 में, जब मैं दी थी यूजीसी नेट का एग्जाम, तो उसमें था ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से 2 ऑर्गेनाइजेशन थे, IMF, IBRD और मीगा, ऐसे मतलब ऑप्शंस में थे। तो ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये से लिसन केयरफुली दिस सेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे 1946 में क्या हुआ था। तो ऑपरेशन बिगिन, द वर्ल्ड बैंक ऑफिशियली ओपन इट्स डोर विथ यूगिन मेयर एज इट फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो 1944 में तो हमारा वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश्ड हो गया, बट जो डोर ओपन हुई थी वो कब हुई थी? 1946 में, विथ यूगिन मेयर उनका नाम था, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो वर्ल्ड बैंक के। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं है, बट चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक का के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये कौन है? यूगिन मेयर। ठीक है। और सबसे फर्स्ट टाइम में लोन कब प्रोवाइड किया गया था? 1947 में, फर्स्ट लोन। द वर्ल्ड बैंक ग्रांटेड इट्स फर्स्ट लोन टू फ्रांस। फर्स्ट लोन कब प्रोवाइड किया गया था? 1947 में फ्रांस को। कितने डॉलर? $250 मिलियन फॉर पोस्ट वास्ट रिकंस्ट्रक्शन के टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1950 से 1960, शिफ्ट टू डेवलपमेंट। फोकस शिफ्टेड फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन टू डेवलपमेंट, एम्फसाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो 1950 टू 1960 में क्या था? डेवलपमेंट में शिफ्ट किया गया था वर्ल्ड बैंक।
रिकंस्ट्रक्शन में फोकस कर रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में फोकस हो रहा था, ठीक है। 1960 में क्या हुआ था, आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1960। वो क्या करती है, लोअर इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करती है, हमने पहले भी पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा 1968। 1968 में क्या हुआ था, पॉवर्टी पे फोकस किया गया था। फोकस तो वैसे हमेशा किया जाता है, बट 1968 में क्या हुआ था, रॉबर्ट एमसी नमारा बिकम प्रेसिडेंट, एंड रॉबर्ट एनसी नमारा जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे वर्ल्ड बैंक के। उनका मेन ज्यादा मोटिव था पॉवर्टी को रिड्यूस करना और सोशल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना। फिर 1970 टू 1980 में क्या हुआ था, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट हुई थी। वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस की थी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, स्पार्किंग कंट्रोवर्सी, ठीक है। 1990 में क्या हुआ था, इन्वायरमेंट एंड सोशल फोकस। 1990 में क्या हुआ था, इन्वायरमेंट पे फोकस किया गया था, सोसाइटी पे फोकस किया गया था, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सारे कब हुए थे, 1990s में। 2000 में क्या हुआ था, ग्लोबल पार्टनरशिप, द वर्ल्ड बैंक स्ट्रेंथ एंड पार्टनरशिप विद एनजीओ। जो वर्ल्ड बैंक थी वो पार्टनरशिप की थी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑफिशियल, ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पार्टनरशिप की थी वर्ल्ड बैंक के साथ। सो ये सारा था हमारा हिस्ट्री वर्ल्ड बैंक का। ब्रीफ में समझ लेते हैं हम, आईडीए कब आई थी, 1960 में। 1944 में क्या हुआ था, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश्ड हुई थी, आईएमएफ स्टैब्लिश्ड हुआ था। कितने मेंबर्स फाउंडिंग कंट्रीज थे उसके, 44। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, यूजिन मेयर। फर्स्ट लोन कब प्रोवाइड किया गया था, 1947 में। पॉवर्टी पे फोकस कब किया गया था, 1968 में। 1990s में क्या हुआ था, एनवायरमेंट पे फोकस किया गया था, सोसाइटी पे फोकस किया गया था। 2000 में क्या हुआ था, ग्लोबल पार्टनरशिप हुई थी, एनजीओ के साथ वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप की थी। तो ये थे हमारे हिस्ट्री वर्ल्ड बैंक के। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस क्या क्या है वर्ल्ड बैंक के। तो यहाँ पे भी है, प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल सपोर्ट लोअर इनकम कंट्रीज को, मिडिल इनकम कंट्रीज को। फैसिलिटेट करती है कॉपरेशंस, कॉपरेशन सारे कंट्रीज के बीच में कैसे कॉपरेशन करना है, जिससे कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो सके। प्रोवाइड करना टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकली हेल्प करना, नॉलेज शेयर करना, इनोवेशन इनोवेशन को फॉस्टरिंग करना, मीन्स इनकरेज करना। ये हमारे फंक्शंस वर्ल्ड बैंक के। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ फाइनेंसिंग डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोन हम, जीरो टू लो इंटरेस्ट क्रेडिट्स, जीरो या फिर लो लो एकदम इंटरेस्ट क्रेडिट प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक। जो लोअर इनकम कंट्रीज हैं उन्हें ग्रांट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स है उन्हें ग्रांट्स करती हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करती हैं, एग्रीकल्चर में हेल्प करती हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, ये सारे डिपार्टमेंट में वर्ल्ड बैंक हेल्प करती हैं, उन्हें प्रोवाइड करती हैं लोन एकदम लोअर इंटरेस्ट रेट में या फिर जीरो इंटरेस्ट रेट में। जो पुअर कंट्रीज हैं, जो लोअर इनकम कंट्रीज है, उन्हें इस ये सभी को ये लोन प्रोवाइड करती है कौन, वर्ल्ड बैंक। किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना कैसे है, वो उसके लिए कौन करती है हेल्प, वर्ल्ड बैंक। पॉलिसी एंड टेक्निकल एडवाइस, उन्हें पॉलिसी एंड टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करती हैं। फाइनेंशियली एंड टेक्निकली हेल्प करती है वर्ल्ड बैंक। ऑफर करती है एक्सपर्टीज एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज। सो टेक्निकली हेल्प करती हूँ उसे, उन्हें पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जो भी पॉलिसीज बनी है लाइक टैक्स रिफॉर्म कैसे करना है, गवर्नेंस कैसे करना है, प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो सारे क्या करती है, वर्ल्ड बैंक करती है। पॉवर्टी को रिडक्शन, उनका तो मेन मोटिव ही यही है, पॉवर्टी रिडक्शन। सपोर्ट द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री, जो पुअरेस्ट कंट्री है उन्हें क्या करती है, थ्रू इनिशिएटिव्स एम्स एट इम्प्रूविंग एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। जो पुअर कंट्री है उन्हें ये सारे एक्सेस मिल सके, जो उनकी बेसिक नीड्स है लाइक हेल्थ केयर, क्लीन वाटर होना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए अच्छा। जो भी एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर है उसे थोड़ा रिड्यूस करना, ये सारे क्या है, फंक्शंस हैं वर्ल्ड बैंक के। प्रमोट करना प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, ये भी फंक्शंस है हमारा वर्ल्ड बैंक का। वो चाहता, वर्ल्ड बैंक इंकरेज करती है प्राइवेट सेक्टर को, इन्वेस्टमेंट को, जो भी प्राइवेट सेक्टर उन्हें इंकरेज करती है, वो प्रोवाइड करती है लोन्स,
प्राइवेट लोन्स प्रोवाइड करती हैं, गारंटीज प्रोवाइड करती हैं, लाइक आईएफसी। आईएफसी यही करती है। आईएफसी का क्या काम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का क्या काम है, वो हेल्प करती है प्राइवेट सेक्टर को, इनकरेज करती है प्राइवेट सेक्टर को। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक में इंटरनेशनल ट्रेड भी आता है। इंटरनेशनल ट्रेड में वर्ल्ड बैंक हेल्प करती है, वर्क्स टू प्रमोट बैलेंस ग्रोथ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में रिड्यूस करती है बैरियर्स, इंकरेज करती है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए सारी कंट्रीज के बीच में, पूरे वर्ल्ड में कोऑपरेशन होना चाहिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन होना चाहिए, बैरियर्स रिड्यूस करती है। ये सारे क्या है, फंक्शन है वर्ल्ड बैंक। So I hope you all understand. If you have any doubts, comment down below in